हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 30, यानी 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 30। तो टॉपिक नंबर 30 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के प्रमुख जल संधि या जल मंडरू, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, ये स्टेट्स जो पढ़ेंगे हम सब, इसमें मैप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो हम हर एक स्टेट्स के आगे आपके लिए मैप में डाल दिया हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ताकि आपको एक समझ हो और ओवरव्यू हो कि कहाँ पे कौन सा स्टेट्स है और कहाँ पे वो स्टेट्स के आसपास क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछ दे तो एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो पूछेगा, खास करके बीपीएससी में थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा कि ऐसा पूछेगा जो मल्टीपल चॉइस हो। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन का जो मल्टीपल रहता है वैसा पूछेगा। तो मल्टीपल जानने के लिए आपको मैप के आसपास वाला देखना चाहिए। ठीक है, जैसे पाल्क स्ट्रीट है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो वहाँ पे हम सब जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहला है व्हाट इज स्टेट्स, यानी जल संधि क्या है। तो पानी वाला रास्ता जो दो वाटर बॉडीज को जोड़े उसे स्टेट या जल संधि कहते हैं। सारे जल मंडरू प्राकृतिक रूप से बनते हैं, यानी स्टेट्स हम सब नहीं बनाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये नेचुरल है। जिसे हम लोग बनाते हैं उसे कैनाल कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्वेज कनाल, तो स्वेज कनाल मानव द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए उसे कैनाल बोला जाता है। और स्टेट्स जो है ये खुद ही बनता है। ठीक है, तो दो पानी वाला रास्ता के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, स्टेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक एक करके कौन कौन से स्टेट हैं। आगे हम सब मैप के थ्रू समझेंगे तो आसानी होगी। तो फर्स्ट नंबर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर जल मंडरू या जल संधि एक ही बात होता है। तो आप मैप में देखेंगे ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो चलिए देखते हैं, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ठीक है, तो अफ्रीका में है मोरक्को और स्पेन कहाँ है, यूरोप में। ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है। तो यह यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। ठीक है, यानी अफ्रीका महादेश और यूरोप महादेश के बीच में है। और ये कौन दो कंट्री को अलग करता है, तो स्पेन और मोरक्को। ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। आप देख सकते हैं मैप में ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। ठीक है, जहाँ पे एरो का निशान है वही है आपका कौन सा, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, यानी हरमुज जलमंडरू। ये द गल्फ ऑफ ओमान और द पर्शियन गल्फ को जोड़ती है। अगर इसकी ज़्यादातर एक्सेस की बात करें तो ये ईरान और ओमान का एक्सेस पॉइंट है, यानी लैंड मास है ईरान और ओमान का। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज किसको किसको जोड़ती है, तो यह द गल्फ ऑफ ओमान और द पर्शियन गल्फ को जोड़ती है। मैप में साफ साफ आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर है स्ट्रेट ऑफ बेरिंग। तो बेरिंग की खाड़ी यह आर्कटिक महासागर को पूर्वी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह एशिया और अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है, तो आप देख लीजिए मैप में भी साफ साफ दिख रहा होगा, जहाँ पे एरो है वही वाला है बेरिंग की खाड़ी, यानी स्ट्रेट ऑफ बेरिंग। तो ये आर्कटिक महासागर को पूर्वी प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया और अमेरिका के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर हम सब देखते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की खाड़ी, तो यह गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, द फ्लोरिडा कीज लिखा होगा, आप देख सकते हैं मैप में साफ साफ। तो ये किसको किसको जोड़ता है, यह द गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, ऊपर देखेंगे एक कोने में गल्फ ऑफ मैक्सिको है मैप में और दूसरे कोने पे अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे द फ्लोरिडा कीज है, यानी फ्लोरिडा की खाड़ी है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बीपीएससी में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आएगा। ठीक है, जो इससे काम चल जाएगा। पर जहाँ तक कि बिहार एसएससी की बात करें और रेलवेज वगैरह की बात करें, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से आप देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं हम सब। तो पांचवा है यूकाटन स्ट्रेट। यह गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ती है। ठीक है, कैरेबियन देश आप जानते हैं कौन सा है, जमाइका, वहाँ पे क्यूबा भी है, बहुत सारा देश है। ठीक है, जहाँ से आपके बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, क्रिस गेल। ठीक है, बहुत सारे क्रिस गेल जैसे अभी खेल रहे थे आईपीएल्स में, पूरन, उसके बाद हेटमायर, ये सब वहीं से आते हैं, कैरेबियन कंट्री से। ठीक है, तो यूकाटन स्ट्रेट
गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर है आपके स्क्रीन पर स्टेट ऑफ मलाका, मलाका जलमंडरू। तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा को जोड़ती है। ये प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ठीक है, यानी पैसिफिक ओशियन को हिंद ओशियन से जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। मैप साइड में बना दिया गया है, उसे आप जरूर देखें। 7 नंबर है स्टेट ऑफ सुंडा यानी सुंडा जल संधि। ये जावा सी को हिंद महासागर से जोड़ती है। यह जावा आइसलैंड यानी आइलैंड मतलब होता है द्वीप, आइसलैंड नहीं, आइलैंड मतलब द्वीप होता है। तो ये जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से जोड़ती है। ठीक है, जावा सुमात्रा ये सारा इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, तो सुंडा स्टेट सुमात्रा और जावा के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर बाब अल मदेब। यह गल्फ ऑफ एडन को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर बोले तो रेड सी से जोड़ती है और ये मुख्यतः जिबूती, यमन और इरिट्रिया कंट्री के आसपास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब 9th नंबर देखते हैं। टोटल 23 देखना है हम सबको। चलिए 9th नंबर है डक्कन पैसेज। ये हमारे इंडिया का है। तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये स्ट्रेट है। ठीक है, तो ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से जोड़ती है ये वाली स्टेट, जिसको बोलते हैं डक्कन पैसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10th नंबर देखते हैं। ये डक्कन पैसेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, 10वां में है 10 डिग्री चैनल। बहुत आप सुने होंगे इसके बारे में। तो यह छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है या किसको जोड़ता है, तो ये छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है या जोड़ता है, बात बराबर है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर देखते हैं। 11th नंबर है आपका 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल कावारती को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती होती है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मिनिकॉय। आइसलैंड नहीं, आइलैंड कौन सा है? मिनिकॉय। तो आइलैंड मतलब द्वीप होता है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिनिकॉय। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप की राजधानी को मिनिकॉय से अलग करती है। राजधानी क्या है? कावारती। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12वें नंबर की ओर। 12 नंबर है 8 डिग्री चैनल। तो यह मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है को मालद्वीप से अलग करती है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ये वाला जो है 13 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाल्क स्ट्रेट यानी पाल्क जल संधि। तो यह गल्फ ऑफ मन्नार को पाल्क स्ट्रेट से जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्ट्रेट है और ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को भी जोड़ती है। तो तीनों पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, मैप में भी आप सबको दिख रहा होगा। भारत का तमिलनाडु वाला राज्य है और उधर श्रीलंका है, जो कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट भी लिखा हुआ है बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखिए पाल्क स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। 14 नंबर है कोरिया स्ट्रेट। ये ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान के बीच में है। ठीक है, और ये जापान और साउथ कोरिया को बिलोंग करती है। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला 15 नंबर देखते हैं। कोरियन स्टेट हम सब देख लिए, पूर्वी चीन सागर और सी ऑफ जापान के बीच में स्थित है। मैप में आप देख सकते हैं साइड में बनी हुई है। चलिए 15 नंबर है। चलिए 15 नंबर है बोनीफेसियो जलमंडरू मध्य। ये फ्रांस के कॉर्सिका आइसलैंड और इटली के सार्दिनिया के बीच में स्थित है। ये टायरिनियन सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। ऊपर मैप बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो मैप्स जरूर आप अपने माइंड में रखें, ज्योग्राफी में खास करके। ठीक है, इससे आप बहुत मतलब अगर थोड़ा सा उसके आसपास वाला भी प्रश्न पूछेगा तो आप जवाब देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो मैप को जरूर ज्योग्राफी में, या आप जब भी ज्योग्राफी का नोट्स बनाते हैं तो मैप जरूर बनाएं। अगर जिसमें आवश्यकता है उसमें मैप जरूर बनाना चाहिए। चलिए अभी और देखते हैं, अभी 8 बचा हुआ है। चलिए 16 नंबर है बॉस्पोरस जल संधि। ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से अलग करती है या जोड़ती है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। चलिए 17 नंबर है डार्डनेल्स स्ट्रेट। ये सी ऑफ मरमरा को एशियन और मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। तो आप मैप में देख सकते हैं डार्डनेल्स स्ट्रेट कहाँ पे है। ठीक है, टर्की के आसपास है। तो आप देख सकते हैं टर्की को अब क्या बोलते हैं? तुर्की बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है मोजाम्बिक चैनल। यह मोजाम्बिक को मपूतो से अलग करती है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19वां नंबर देखते हैं। 19वां नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर
डेनमार्क स्टेट, ये नॉर्थ अटलांटिक को ग्रीनलैंड से जोड़ती है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही पार्ट है। एक बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, मेरे अनुसार शायद 67 या 66 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर, बास स्ट्रेट या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को द तस्मान के बीच में है, ठीक है। ये द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और द तस्मान के बीच में अवस्थित है, यानी जोड़ती है, ठीक है। कौन सा? बास स्ट्रेट। आप नीचे देखेंगे तो बास स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, जहां पे एरो बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 नंबर है कुक स्ट्रेट, ये न्यूजीलैंड के आसपास है, ठीक है। ये तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। पैसिफिक ओशियन मतलब होता है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो 21 हो गया, अभी 2 और बचे हुए हैं, उसको देखेंगे फिर वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। 22 है डेविस स्ट्रेट, ये बाफिन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ती है, ठीक है। सबके बगल में मैं मैप जरूर बना दिया हूं, मतलब मैं डाल दिया हूं ताकि आप सबको आसानी हो। मैं बार बार बोलता हूं ज्योग्राफी में मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का आखिरी स्टेट देखते हैं, जलसंधि या जलमंडरू देखते हैं। 23 है हडसन स्ट्रेट, ये हडसन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ती है, ठीक है। तो ये थे कुछ जलमंडरू जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो रेलवेज वगैरह के एग्जाम देते हैं, बिहार एसएससी देंगे, ठीक है, एसएससी का एग्जाम देंगे, या फिर आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, तो इन सब में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है और पूछता भी है, ठीक है। बहुत बार पूछ चुका है, मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक को अगर देखूं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, अच्छे से आप करेंगे। ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 30 समाप्त होता है। आपको कैसी लग रही है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। अभी मैं पूरा फोकस 100 टॉपिक फिक्स्ड जीके यानी स्टैटिक जीके का जो 100 टॉपिक का वादा किया हूँ उस पर फोकस है अभी मेरा। तो ये टॉपिक नंबर 30 समाप्त होता है। आप ये सारे वीडियो कहाँ देख सकते हैं? तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे जहाँ पे लिखा होगा 100 टॉपिक फिक्स्ड जीके। ये जीके कभी बदलेगा नहीं। आप एक प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो ये वाला आपको मिलेगा। इसमें शुरू से लेकर अंत तक जितने भी टॉपिक अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ वो दिया गया है, आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो 30 टॉपिक अभी तक हम सब ने कर लिया है और जब 100 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो अभी 100 टॉपिक पे फोकस करेंगे हम सब, उसके बाद हम सब अगला किसी विषय को टच करने वाले हैं, उसके बाद उसको भी खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।